पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे को मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट का नाम दिया गया। एलामिया के मुताबिक मुआहदे का बुनियादी मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा को मौसर बनाना है। तीनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका दिफाई क़ुव्वत मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत दिफाई ताउन के तमाम शोबों को फरोग दिया जाएगा। दिफाई मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फरोग के अज़्म का अक्कास है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहदा। तीनों ममालिक के रहनुमाओं ने मुआहदे के मौके पर नमाज जुमा अदा की। सऊदी वली अहद MBS शहबाज शरीफ, तुर्क सदर उर्दिगान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। सदर आसिफ अली जरदारी का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। अपने बयान में कहा कि मक्का मुश्तरका तारीखी मुआहदे में अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर इत्तलात अतौला तारा ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का आज अहम तरीन दिन है। दुनिया पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का एतराफ़ कर रही है। पाकिस्तान ने हमेशा इत्तेहाद का पैगाम दिया। ये मुआहदा हर पाकिस्तानी की कामयाबी है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने अपने बयान में कहा कि मुश्तरका दिफाई मुआहदा मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों का एतराफ़ है। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा। वज़ीर आज़म की मक्का मुकरमा में क़स्र अल-सफ़ा आमद। सऊदी वली अहद MBS ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी मौजूद थे। सऊदी अरब पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रा अदा किया। मस्जिद नबवी में हाज़री भी दी। इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी उम्रा अदा किया। पाकिस्तानी वक्त के लिए बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे खोले गए। तीन ममालिक, तीन स्ट्रेटेजिक ताकतें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दिफाई मुआहदे के आर्किटेक्ट करार। अहम दिफाई मुआहदों के लिए राह हमवार की। पाकिस्तान तेजी से खित्ते में इस्तेहकाम के एक मौसर जामिन के तौर पर उभरा। पाकिस्तान का इलाकाई और आलमी फरीकैन के दरमियान एक काबिल एतमाद पुल का किरदार। फील्ड मार्शल ने फौजी रवाबित को नई सिफारती राहें खोलने के लिए इस्तेमाल किया। मुआहदा अवाम की खुशहाली के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का अगला मंतकी कदम है। इनका गलतफहमी है कि मुजफ्फराबाद में इनका हुकूमत बनाने जा रही है। असल में इस्लामाबाद वाला हुकूमत भी खतरा में है। गिनती उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि इनका हुकूमत कोलैप्स हो चुका है। इस्लामाबाद में हुकूमत खतरे में है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ये नून लीग व पीपल्स पार्टी की लड़ाई नहीं, असल लड़ाई लाहौर और इस्लामाबाद में होनी है। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं बल्कि उनके अपने लोगों ने शुरू की है। नून लीग का एक हिस्सा वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से लड़वाना चाहता है। अगर कश्मीर एक है तो इलेक्शन भी एक दिन में होने चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 मरहलों में इंतखाबात हुए हों। ये शेर ताकत और इक़्तिदार का भूखा है। 10 अगस्त को पूंछ वाले इस शेर का शिकार करने वाले हैं। वो वक्त दूर नहीं जब ये मेरे पाँव पकड़ेंगे। जब पाँव पकड़ेंगे तो मीरपुर और मुजफ्फराबाद याद दिलाऊंगा। नए सूबे बनाना अवाम का फैसला है तो पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि नए सूबों की तजवीज़ पर अमल दरामद तब होगा जब अवाम के पास ताकत होगी। किसी माई के लाल को मैंडेट छीनने नहीं देंगे। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी। हवेली के इलेक्शन जीत कर 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना था कि नून लीग 2 मराहिल के इंतखाबात में वाज़े अक्सरियत हासिल कर चुकी। आज़ाद कश्मीर की तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होगी।
आज़ाद जम्मू कश्मीर आम इंतखाबात का तीसरा मरला ज़िला पूंछ और ज़िला पलंदरी में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबात मौखर। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक ज़िला पूंछ और ज़िला पलंदरी के इंतखाबी हलकों में 10 अगस्त को पोलिंग नहीं होगी। ज़िला बाग के 3 और ज़िला हवेली के एक हलके में पोलिंग 10 अगस्त को ही होगी। इंतखाबात मौखर करने का फैसला अमन अमान की सूरत हाल के तहफ़्फ़ुज़ात पर किया गया। इंतखाबात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची के मीर रजा कत्ल केस में नया मोड़, कब्र कुशाई मौखर कर दी गई। इंतजामात मुकम्मल थे लेकिन अहले खाना ने कब्र कुशाई से मना किया। वालिद ने कहा मेडिकल बोर्ड में तब्दीली मंजूर नहीं है। अदालत के हुक्म पर 8 रुकनी बोर्ड बना था, 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड को तस्लीम नहीं करते। हम कत्ल की बात कर रहे हैं लेकिन तफ्तीश कुछ और की जा रही है। पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये कत्ल है। हम थक हार कर अदालत गए लेकिन अदालत के फैसले के बाद भी ये सब हो रहा है। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर क्यों गायब है? पुलिस ने अभी तक हमारा बयान रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? हम किसके पास जाएं? कौन है जिसको बचाया जा रहा है? नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरस्कार मौत की तहकीकात जारी। पुलिस ने लाश मिलने के मकाम से गोली का खौल मिलने का दावा कर दिया। कहा कि खौल मुमकिन तौर पर मीर रजा को लगने वाली गोली का है। तफ्तीशी टीम जाए वक़्वा का दोबारा जायजा लेगी। क्राइम सीन यूनिट को तलब कर लिया गया। मीर रजा केस के वकील जिब्रान नासिर ने सवाल उठाते हुए कहा कि 8 रोज तक गोली का खौल नहीं मिला, मगर अदालती हुक्म के बाद खौल की फौरी बरामदगी पर सवालिया निशान लग गया है। ईरान का ओमान के साथ आबना हुर्मत से मुतालिक मुफाहमत के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक, मुआहदे का हतमी मतन और तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान हसन खशकावी ने कहा है कि मुफाहमत का बुनियादी खाका तय पा चुका है। हतमी फैसला आला हुकाम की मंजूरी के बाद किया जाएगा। इटली के दारुल हुकूमत रोम में लेबनान और इसराइल में मुज़ाकरात का दौर बेनतीजा खत्म। लेबनान और इसराइल का जंगबंदी बरकरार रखने और मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। 3 रोज़ा मुज़ाकरात में सरहदी इलाकों से मुतालिक इख्तलाफात बरकरार। लेबनान ने मुजव्वज़ा पायलट जोन्स में तोसी का मुतालिबा कर दिया। दोनों ममालिक का कैदियों और लापता अफराद की इब्तदाई फहरिस्तों का तबादला। इसराइल लेबनान मुज़ाकरात का अगला दौर 1 सितंबर को मुतवक्के है। ईरान के खिलाफ जारी जंग ज्यादा देर नहीं चलेगी, जल्द खत्म हो जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, बोले नहीं लगता ईरान तवील अरसे फौजी कार्रवाई जारी रख सकेगा। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का दिफा भी किया। बोले मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था। ईरान को शदीद नुकसान पहुंचाया। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका बार बार सिफारतकारी के ड्रामे कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कालिबाफ की शदीद तनकीद। बोले वाशिंगटन ने धमकियों और मुज़ाकरात को एक साथ इस्तेमाल करने की नाकाम हिकमत अमली इख्तियार कर रखी है। पहले बड़े हमले की बात की जाती है, फिर अचानक मुज़ाकरात की पेशकश सामने आ जाती है। कालिबाफ के मुताबिक ये बारहा दोहराई जाने वाली ड्रामाई डिप्लोमेसी है जिससे खित्ते में एतमाद पैदा नहीं हो सकता। स्पीकर कौमी असम्बली की पीटीआई को मुज़ाकरात की दोबारा दावत देने की तरदीद। अयाज सादिक ने पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि वो मुज़ाकरात की दावतें दे दे कर थक चुके हैं, अब मुज़ाकरात के लिए कहना बंद कर दिया है। असल बात यह है कि अपोजिशन मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस के खिलाफ मुल्क घिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर में एहतजाजी मुजाहिरे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज रैलियाँ। कारकुनान ने शाहराह फैसल को नर्सरी और ड्रेक रोड के मकाम पर बंद कर दिया। एहतजाज के बाइस से शहर की अहम सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजाहिरीन का पेट्रोलियम लेवी के खात्मे, महंगाई में कमी और फौरी माशी रिलीफ का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क भर मुजाहिरे किए जा रहे हैं। पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। विफाक के साथ भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात नाकाम। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कल मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। वजीर मवासात अब्दुल अलीम खान से मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान का कहना है कि वजीर मवासात और सिंध हुकूमत से पीर को फिर मुज़ाकरात होंगे।
सिक्योरिटी फोर्सेस की KPK के इलाकों जनूबी वजीरिस्तान और दीर में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, फितनतुल खवारिज के 10 खारजी हलाक। दहशतगर्दों ने आजम वर्सिक में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला करने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में 8 खारजी जहन्नुम वासिल। जिला दीर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके 2 खारजी दहशतगर्द मार दिए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। अमेरिका में पैदाइश पर शहरियत मिलने का हक खत्म करने की एक और कोशिश। गैर अमरीकी शहरियों के अमेरिका में पैदा होने वाले हर बच्चे को शहरियत का हक मिलने से मुतालिक कानून को मजीद सख्त कर दिया गया। सदर ट्रंप ने पैदाइशी शहरियत से मुतालिक नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी की सेफ सिटी मनसूबा 30 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, इस्लामाबाद सेफ सिटी को आलमी मयार का इदारा बनाया जाएगा। सेफ सिटी बिल को हतमी शक्ल देकर जल्द कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सिंध हुकूमत का आई वर्क फॉर सिंध के प्लेटफॉर्म से नौजवानों की लाइफ करियर काउंसलिंग का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मीमन का कहना था कि रवा माह से सनतों के माहिरीन नौजवानों की करियर काउंसलिंग की इब्तिदा करेंगे। आई वर्क फॉर सिंध के लर्न एंड अर्न प्लेटफॉर्म से 4,935 अफराद रजिस्टर्ड होंगे। 2,735 अफराद ने मुख्तलिफ कोर्सेज मुकम्मल कर लिए। आई वर्क फॉर सिंध नौजवानों को रोजगार के साथ जदीद महारतों से भी जोड़ रहा है। कराची की अदालत ने 23 बरस कबल ट्रैफिक हादसे का फैसला सुना दिया, जहां बहा के शहरी की बेवा को वफाक और दीगर फरीकैन को 1,06,61,000 रुपए अदा करने का हुक्म। ट्रैफिक हादसा 2023 में शरह फैसल पर नर्सरी के मकाम पर पेश आया था। कराची में ईदी होम भी डाकुओं से बच ना सका। सोराब गोश में ईदी होम पर डकैती की वारदात सीसीटीवी फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। इंतजामिया के मुताबिक मुसल्लह डाकू ईदी सेंटर से 65 लाख रुपए लूट कर फरार हुए। आज मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी होना थी। रकम बैंक से निकालकर ईदी सेंटर लाई गई थी। 4 मुसल्लह डाकू ताक़ुब करते हुए सेंटर में लूट मार कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नोटिस। IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब। गिलगित बल्तिस्तान के जिला चलास में मूसलाधार बारिश, सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम और शाहराह बाबूसर नारान रोड मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। बाबूसर के इलाके जल्द में भी सैलाब के बायस शाहराह बंद। बाबूसर, बोदय, बेसल और नियाट समेत कई इलाकों में सैलाबी रैलों से तबाही। रिहायशी मकानात, खड़ी फसलें, बका, ज़रई ज़मीन, पंचक्कियाँ और वाटर चैनल्स बह गए। पाक भारत क्रिकेट का एक और बड़ा मुकाबला तैयार। विमेंस एशिया कप में रिवायती हरीफ एक बार फिर आमने सामने होंगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान और भारत की टीमें 5 सितंबर को दुबई में टकराएंगी। इवेंट के तमाम मैचेस दुबई में होंगे। फाइनल 13 सितंबर को होगा। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। घर, इमारतें, गाड़ियां सजने लगीं। कौमी परचम की दुकानों पर भी रश। शहरी जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियों में मसरूफ।